सुलेखा अचानक अपनी बड़ी बहू दामिनी को लाल रंग की साड़ी में देखकर हैरान रह जाती है। जो कल रात लाल साड़ी पसंद भी नहीं करती थी, उसे लाल साड़ी पहने देखकर सुलेखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसकी बहू को लाल साड़ी पसंद आ गई। सुलेखा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। तुझे सुबह सुबह भी चैन नहीं है ना? और तू इतनी घबराई हुई क्यों है? अरे सुलेखा, क्या बताऊं, देर रात मैंने तेरे घर में चुड़ैल देखी। उसकी पायल की छन छन, उसकी हंसी, और तो और मैंने उसे तेरे घर की छत पर भी देखा। अरे विमला, जरूर तूने मेरी बहू को देख लिया होगा। वही रात में लाल साड़ी पहने घूमती रहती है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैंने भी उसे कितनी बार चुड़ैल समझ लिया जब से वो लाल साड़ी पहनने लगी है। सुलेखा, तू सच कह रही है ना? वो तेरी बहू ही थी, या मेरा मन बहलाने के लिए तू ये सब बोल रही है? अरे नहीं नहीं, ये ले तू खुद ही देख ले। ऐसा ही नजारा तूने रात में देखा था ना? हे राम, इसे अचानक क्या हुआ? कल तक तो ये लाल साड़ी देख ऐसे पगला जाती थी जैसे गली नुक्कड़ पर खड़े सांड पगलाते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता कि अचानक इस पर कौन सी देवी आ गई। दरअसल विमला देर रात जिसे सुलेखा की छत की चुड़ैल समझ रही थी, वो असली में सुलेखा की खुद की बहू थी, जिसे लाल साड़ी में देखकर उसकी सास पड़ोसन को भी हैरानी हो रही थी कि आखिर दामिनी ने लाल साड़ी पहन कैसे ली, जबकि उसे तो लाल रंग पसंद भी नहीं था। बहू, सच सच बता, तुझे अचानक क्या हुआ था जो तू ये लाल साड़ी जो कल तक तू ना पसंद करती आई, वो आज तेरे लिए जान से प्यारी कैसे हो गई, जो कई दिनों से इसे पहन के घूम रही है तू? अरे नहीं नहीं माँ जी, जब मैंने ये लाल साड़ी पहनी तो मुझे बहुत तारीफ सुनने को मिली, और आपको तो पता है, और उनका इतने ही दिनों में प्रमोशन भी हो गया, तो मेरे लिए है ना बहुत लकी ये। फिर तो ये जो मैंने काले कपड़े पहने हैं, इसमें भी अगर मैं निपट गई तो क्या कोई फिर काले कपड़े नहीं पहनेगा? देखो माँ जी, सबकी अपनी अपनी सोच है, मुझे तो यही सही लगा, इसलिए मैंने बता दिया। अब उस दिन के बाद से दामिनी हर रोज लाल साड़ी पहनने लगी थी, जिसके बाद तो सुलेखा अपनी बहू को लाल साड़ी वाली बहू कहकर बुलाया करती। साथ ही मोहल्ले वाले भी दामिनी को लाल साड़ी वाली के नाम से जानने लगे थे। एक रोज देर शाम सुलेखा अपनी बहू के साथ मार्केट जा रही थी। बहू, तू सच में हर रोज कुछ अच्छा होने की उम्मीद में इस लाल साड़ी को पहन लेती है। किसी दिन अगर गलत हुआ ना, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी। माँ जी, आपको पता है, मुझे ये लाल साड़ी पहने हुए 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, और इस बीच मेरे साथ कुछ बुरा ही नहीं हो रहा है। फिर तो ये अच्छी बात है, अगर लाल साड़ी पहनने से तेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो। दोनों सास बहू मार्केट पहुंचकर सब्जियां ले रही होती हैं। तभी अचानक से एक सब्जी वाली पीछे से आकर दामिनी का हाथ पकड़ लेती है। कहाँ है मेरी सब्जियाँ? बोल चोर कहीं की, तुझे क्या लगा तू शांता की नजरों से बच जाएगी? अरे मेरी आंखें तो इतनी तेज है कि तुझे तेरे घर से भी ढूंढ निकालूं। अरे ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, और कौन सी चोरी की बात कर रही हैं आप? बड़ी आई सती सावित्री, अभी ही मैंने तुझे भीड़ में थैले में सब्जी भरते हुए देखा है। तभी उस दीदी ने बताया मुझे, देखो वो लाल साड़ी वाली आपका सब्जी लेकर भाग रही है। अरे मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, शक्ल से कि मैं आपको चोर लगती हूँ? अच्छा, तो अब समझी, ये सब तो बहू की साड़ी का कमाल है। मैं तो यहाँ से निकलती हूँ, इससे पहले बहू मुझे ढूंढे और मैं भी चोर की सास कहलाऊं। अरे चल चल, समय बर्बाद मत कर, जल्दी से पैसा निकाल, सब्जी बेचने का समय हो रहा है, चोर कहीं की। अरे जब मैंने आपकी सब्जियां चुराई ही नहीं हैं, तो आप मुझे चोर कैसे बना सकती हो? लेकिन मुझे आप जैसों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। पकड़ो अपने पैसे। चोरनी कहीं की, बिना मतलब समय खोटी कर दी। बड़ी आई अच्छे घेर की, लालच में अच्छो की अमीरी धरी की धरी रह जाती है। इधर दामिनी अपनी सास को ढूंढ रही होती है, लेकिन सुलेखा तो घर पहुंचती है। अब पीछे से काफी समय बाद दामिनी का घर आना होता है। माँ जी, आप मुझे छोड़कर क्यों आई, और आप यहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रही हो?
अरे बहू तू आ गई। मैं तो बहुत डर गई थी। कहाँ रह गई थी तू? मैंने तुझे पूरे बाजार में ढूंढ लिया, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिली। कहीं तेरे पीछे सांड तो नहीं पड़ गया था? नहीं माँ जी, मेरे साथ इस लाल साड़ी की वजह से उससे भी बड़ा कांड हुआ है। एक सब्जी वाली ने मुझे चोर ही बना दिया, क्योंकि किसी लाल साड़ी वाली उसकी सब्जी चुरा ले गई थी। उसे लगा मैंने ही उसकी सब्जियां चुराई हैं। लेकिन बहू तू तो कह रही थी कि तेरी ये लाल साड़ी बहुत लकी है, इसे पहनने से तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होता है। माँ जी, कभी कभी हो जाता होगा। जब कुछ अच्छा होता है तो थोड़ा बहुत बुरा हो ही जाता है। सुलेखा अपनी बहू की उस लाल साड़ी से परेशान थी, क्योंकि वो हर दिन लाल साड़ी पहनने लगी थी, जिससे हर कोई दामिनी को टोकता भी था, लेकिन दामिनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बहू, ओ बहू, एक गिलास पानी तो दे दे। बहू क्या बात है, आज एक और नई साड़ी, वो भी लाल। मुझे तो अब तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे आने वाले समय में मेरे घर को लोग माता की चौकी समझकर फूल माला चढ़ा कर जाया करेंगे। माँ जी, आपको जितना भी सुनाना है सुना लो, जी भर के ताने दे दो, लेकिन मैं ये लाल साड़ी पहनना नहीं छोड़ने वाली हूँ। मुझे तो अपने घर का समझ नहीं आता। एक बहू है, उसके माथे पर ना तो सिंदूर रहता है ना बिंदी, और कपड़े तो उसके ऐसे अभागे वाले होते हैं कि देखने वालों की नियत मर जाए। और दूसरी ये है कि इन पर से लाल साड़ी का भूत ही नहीं जा रहा है। इस साड़ी के चक्कर में बाजार में चोरनी तक बन चुकी हूँ। किसी दिन इससे भी बड़ा कांड होगा इसकी इस साड़ी के चक्कर में। इतना बोलकर सुलेखा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और दामिनी भी अपने कामों में लगी होती है। तभी सुलेखा के घर पुलिस आती है। पुलिस जी, कहिए क्या बात है? घबराइए नहीं, मैं तो बस आपसे ये पूछने आया हूँ, अभी कुछ समय पहले आपने लाल साड़ी में किसी को देखा यहाँ आते जाते? लाल साड़ी क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्या बात हो गई? आप बताएं, आपने किसी को लाल साड़ी में देखा है? देखिए माताजी, बहुत ही संगीन मामला है। ये रहा वो, पकड़ो इसे। रुक, भागता कहाँ है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वो लाल साड़ी में मेरी बहू है। पुलिस उस लाल साड़ी वाली को देखकर जैसे ही पीछे जाती है, वैसे ही सुलेखा डर जाती है। लेकिन असल में जिसे पुलिस ढूंढ रही थी वो एक चोर था जो फरार हो गया था, और वो कुछ ही समय पहले लाल साड़ी पहनी एक दुकान से निकला था। छोड़ दे अम्मा को, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। हे प्रभु, ये सब मेरी बहू की वजह से हुआ है। उसकी लाल साड़ी की वजह से मेरी जान बनाई है। कोई तो मुझे बचाओ। ये क्या सीन बना रखा है माँ जी ने? लगता है माँ जी मेरे कारण किसी आदमी को लाल साड़ी पहना कर लाई हैं। लेकिन ये पुलिस को समझ नहीं आ रहा। इतना सोचकर दामिनी पास पड़ा फूलदान उस चोर के सर पर मार देती है। अच्छा किया बहन जी, इसे मैं कब से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि हाथ ही नहीं आ रहा है। बहू तूने मेरी जान बचा ली। आज तो ये तेरी लाल साड़ी मेरी जान लेकर ही मानती। अब सुलेखा सरला को सारी बात बताती है। इधर पुलिस चोर को ले जा चुकी होती है और दामिनी ये सब सुनकर लाल साड़ी ना पहनने का प्रण ले लेती है। माँ जी, अब मुझे भी लगता है इस साड़ी का ग्रह उल्टा चल रहा है। बस मैं अब इस साड़ी को नहीं पहनूंगी। हाँ बहू, बहुत मेहरबानी। आज तो इसकी लाल साड़ी ने मुझे यमराज के पास ही पहुंचा दिया था। मुझे तो आस पास यमराज जी की भैंसें ही नजर आ रही थी। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है जो आपने मेरी जान बख्श दी। इस घटना के बाद दामिनी फिर कभी लाल साड़ी को छूती भी नहीं।